हेलो नमस्कार एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर एआर ऑनलाइन एजुकेशन। और जैसा कि आपको पता है हम लोग रेगुलर एक ही सीरीज को लेकर के चल रहे हैं जो कि है क्लोट टेस्ट। और आज हम करने वाले हैं 12th नंबर वाला क्लोट टेस्ट। अब तक हमने 11 क्लोट टेस्ट पूरे कंप्लीट कर लिए जो कि आगे आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे आपके लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज सेशन। तो क्लोट टेस्ट 12 जो कि सभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। और आज के क्लोट टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं काफी सारे दिए हुए हैं, तो सारे एग्जाम में आने वाले वर्ड्स हैं और मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। जैसा कि कई बच्चों ने सिनोनिम में भी इन वर्ड्स को देखा होगा, बट आई वांट आप इन सभी वर्ड्स को एक एक बार और रिपीट करें। तो ध्यान से देखिएगा, आज के वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है बुलिंग। वैसे बुलिंग वर्ड जो होता है वो बुली से बना हुआ है। देखिए बुली होता है दबंग। जैसे कोई व्यक्ति जिसके पास पावर होता है तो वो दूसरों पर क्या करता है, अपना अधिकार जमाता है, लाइक हैगेमनी करता है और डोमिनेंट दिखाता है। तो यहाँ पर भी वही बात हो गई एक प्रकार से। और बुली लोग क्या करते हैं, किसी पर भी अपना अधिकार जमा सकते हैं और कैसा भी बिहेवियर किसी के साथ में कर सकते हैं। तो लाइक बदतमीजी का व्यवहार करना या फिर बदमाशी करना है किसी के साथ में, या एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ दबंगई करना। और इसी के साथ एक वर्ड बनता है साइबर बुलिंग। तो ध्यान से देखिएगा, साइबर बुलिंग होता क्या है, यानी एक प्रकार से कोई आजकल आप देखते हो सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग करते हैं कि मान लीजिए किसी और की फोटो है डाल दी किसी और के चैनल पर और उसको कहीं ना कहीं कोएर्सन करने के टारगेट पर रहता है। कोएर्सन बोलता है दबाव डालना, प्रताड़ित करना, या उससे अपना काम कोई भी निकलवाना। जैसे तस्वीरों का या फिर कुछ गलत भाषा किसी के लिए यूज करना, या धमकियों से इंटरनेट पर तंग करना। आजकल ये चीज बहुत ज्यादा देखी जा रही है और इसका अवेयरनेस भी लोगों को बहुत ज्यादा किया जाता है। इट्स कॉल्ड साइबर बुलिंग करना। साइबर मतलब एक प्रकार से सोशल हो गया, और सोशल मतलब डिजिटल हो गया, और बुलिंग करना मतलब होता है अपना पावर अधिकार जमाना। देखिए एक वर्ड होता है परपीट्रेटिंग, बहुत प्यारा वर्ड है परपीट्रेट। एक होता है इम्पेनिट्रेट। इम्पेनिट्रेट का मतलब हो जाता है जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि परपीट्रेट का मतलब ध्यान से देखिएगा पाप करना है, अंजाम देना। जैसे आप देखिए कई बार ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य को अंजाम दे देता है कि बहुत बड़ा उसने काम कर दिया, बहुत गलत कार्य, तो बोला जाता है कि हाँ हाँ इसी व्यक्ति ने इस कार्य को अंजाम दिया। तो हम कह सकते हैं परपीट्रेट का मतलब पाप करना। तो मैंने इसको हल्का सा याद करने के लिए आपको कहा कि जैसे मान लीजिए कि पेट मतलब होता है पालतू, और पर मतलब प्रति एक पालतू पर क्या किया, गलत काम किया, या फिर उस कार्य को अंजाम दिया गलत। हर एक पेट पालतू पर गलत कार्य किया गया, बोले तो पाप किया गया उसके साथ। एक बहुत ही प्यारा वर्ड है इन्फ्लिक्ट। इसका मतलब होता है किसी पर किसी गलत कार्य को थोप देना एक प्रकार से। टू इम्पोज समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब इम्पोज मतलब थोपना, और अनप्लीजेंट मतलब गलत और बुरा, और एक प्रकार से कार्य कोई भी वस्तु थोप देना, एक प्रकार से गलत थोप देना मतलब सजा दे देना। देखिए दो वर्ड्स में आपको बताऊंगा डिस्क्रीट के साथ में। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉल पर बात कर रहे होते हैं किसी से, और कंटिन्यूअस बात चल रही है, अचानक से क्या हुआ, नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गई या डिस्टर्बेंस ऐसा होता है कि आवाज कट कट के जा रही होती है, मतलब रेगुलर फ्लो में नहीं चल रही होती, कट कट करके आवाज। एक बार आवाज गई, कट गई, 2 मिनट मान लीजिए 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए, फिर आवाज गई, इट कॉल्स डिस्क्रीट। तो सेपरेट कर देना, अलग कर देना, असतत कर देना मतलब डिसकंटिन्यूअस कर देना। और मैं एक और वर्ड आप सबको बताना चाहूंगा, एक वर्ड होता है डिस्क्रीट, DISCREET। इसका मतलब देखिएगा क्या होता है, इसका मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान। तो डिस्क्रीट का होता है बुद्धिमान। अब देखिए इम्पायस वर्ड सिनोनिम का ही रिपीटेड वर्ड है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अधर्मी, जो पायस नहीं होता। पायस मतलब धर्मी, जो धार्मिक कार्य करे, और इम्पायस मतलब अधर्मी, जो डिसरिस्पेक्ट करता है एक प्रकार से धर्म को। वो इफेक्चुएट बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे एक बात दीजिएगा, जैसे कोई भी कार्य होता है जिसमें इफेक्ट डाला जाता है, प्रभाव डाला जाता है, और इफेक्ट ऐसा डाला जाता है कि कोई भी कार्य सिद्ध हो जाता है, सही हो जाता है, तो हम कह सकते हैं सिद्ध कर देना। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंस में होता है ना कि आप इसका एक्सपेरिमेंट करके और प्रैक्टिकली सिद्ध करके बताइए, तो वी कैन से इफेक्चुएट कर देना, प्रभाव डाल देना, सिद्ध कर देना, इफेक्ट कर देना। ये बहुत प्यारा वर्ड है एक्सेसरबेट। तो ध्यान से देखिएगा, एक्सेसरबेट का मतलब हो जाता है बिगाड़ देना। देखिए क्या बिगाड़ देना, पहली बात तो किसी रोग या समस्या को और ज्यादा बुरा बना देना है और खराब कर देना। टू मेक समथिंग वर्स, वर्स का मतलब होता है बुरे से भी बुरा, स्पेशली डिजीज और किसी समस्या को। जैसे हमारी जिंदगी में कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी हो गई और कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बीमार होता जा रहा है, इट्स कॉल्ड एक्सेसरबेट। और एक हो जाता है एक्सेजरबेट, ठीक ना, जिसका मतलब हो जाता है वो भी एक प्रकार से बढ़ाना होता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करके करना होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है तो उसको एक्सेसरबेट बोलते हैं, ठीक ना। और ये एक्सेसरबेट हो जाता है जिसका मतलब होता है किसी बीमारी को ज्यादा बढ़ा देना। देखो फाइंडिंग्स ज्यादातर बोले जाते हैं एक प्रकार से जब एक रिसर्च की जाती है, ठीक है ना, साइंटिस्ट लोगों के द्वारा रिसर्च की गई, और रिसर्च के बाद में जो भी परिणाम आते हैं वो फाइंडिंग्स कहलाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं अनुसंधान से प्राप्त जानकारी या निष्कर्ष जिसको हम कहेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपर्टीज के द्वारा ये वाले निष्कर्ष दिए जाते हैं। तो ये टॉप वर्ड्स है सारे के सारे। कुछ और वर्ड्स है जो आज ही के एक क्लोट टेस्ट में हमें मिल पा रहे हैं। और आप देखिए अगर डेली हम लोग 12 क्लोट टेस्ट अब तक कर चुके हो, और डेली के अगर 5 वर्ड भी एवरेज करके चलते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा बल्क में आप वर्ड्स तैयार कर पा रहे हो, आपको फायदा भी मिलेगा इसका।
तो पोइज का मतलब होता है काम, कॉन्फिडेंट और वे ऑफ बिहेविंग। देखिए कई बार आप देखते हो एक ऐसा व्यक्ति होता है हमारे आसपास, हमारे परिवार में, जो किसी भी डिसीजन में इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेता कि एकाएक डिसीजन ले लिया या फिर मान लीजिए कि बिना सोचे समझे ले लिया। एक व्यक्ति जो बिल्कुल पेशेंस के साथ में पीसफुली काम डाउन होकर के और फिर सोचेगा, विचार करेगा, उसके बाद में अपना डिसीजन देगा, इसका मतलब होता है वो पोइज होता है। मतलब एक प्रकार से पोज लेकर के किसी कार्य को करना, मतलब किसी भी बात को, किसी भी बर्ताव किसी व्यक्ति के साथ में करना, पोज लेकर, मतलब थोड़ा रिलैक्स लेकर के करना, तो कॉन्फिडेंट वे में बिहेव करना। अब देखिए बहुत अच्छा वर्ड है कंस्टरनेट, हम लोग पढ़ते हैं सिनोनिम में कंस्टरनेशन, जिसका मतलब होता है चिंता परेशानी एक प्रकार से, ठीक है ना। कंस्टरनेशन मतलब कंसंट्रेशन की कमी, कंस्टरनेशन कंसंट्रेशन की कमी में तो व्याकुल होगा, चिंतित होगा। तो कंस्टरनेट का मतलब होता है फील समवन विद एंजाइटी, मतलब एक व्यक्ति जब चिंता से भरा हुआ है, बहुत सारी परेशानियां, चिंताएं, प्रॉब्लम्स उसकी जिंदगी में, इट्स कॉल्ड कंस्टरनेट। आगे देखिएगा एक्सेंचुएट क्या होता है, जैसे लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति जो स्पोकन बोल रहा होता है, लैंग्वेज बोल रहा होता है, तो उसको कहा जाता है कि आप अपनी लैंग्वेज पर एक्सेंट करिए, अपने एक्सेंट को सुधारिए। एक्सेंट का मतलब होता है उसका बोलने का जो लहजा होता है या फिर बोलने का जो एक सुर होता है उसका, उसको हम एक्सेंट के नाम से भी बोला कर सकते हैं। तो एक्सेंचुएट का मतलब होता है टू एम्फासाइज करना, मतलब बोलने के फ्लो पर जोर देना, एम्फासाइज समथिंग और मेक समथिंग ईजियर टू नोटिस, एक ऐसी चीज पर जो कि नोटिस की जाती है उस पर ज्यादा जोर देना। जैसे मान लीजिए मुद्दा जज केस हो गया, जज साहब के सामने केस आ गया। अब बात ये हो गई कि अगर आप उस टॉपिक से या फिर उस मुद्दे से हटकर बात कर रहे हैं तो वो इररिलेवेंट बात होगी, और अगर उसी बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है तो इट्स कॉल्ड एक्सेंचुएट। अब देखिए ऑगमेंट क्या होता है, वैसे तो वृद्धि करना, बढ़ा देना ही होता है एक प्रकार से, तो मेक लार्जर मतलब बढ़ा देना, किस बात को, किसी भी चीज की साइज को बढ़ा देना। जैसे मान लीजिए भाई आज आपके जो है ना, जैसे मैंने ये बोला कि चलो भाई आज कपड़े जो है आज 28 के आ रहे हैं, कल को मान लीजिए 32 के आएंगे, फिर 34 के भी आएंगे, इसका मतलब होता है साइज बढ़ती जा रही है शरीर की, बॉडी की। ऐसे किसी भी चीज में संख्या में मान लीजिए, ठीक है ना, कोई भी चीज की संख्या समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप 2 रोटी खाते हैं, पता चलेगा 4 खाने लगे, पता चले 6 खाने लगे, 12 भी खाने लगे, इसका मतलब ये भी एक नंबर में बढ़ोतरी हो जाना। स्ट्रेंथ, वजन में भी बढ़ोतरी हो जाती है, वो भी हो जाता है, ताकत में भी होती है, तो ऑगमेंट कहलाता है। आग में 8 ने वृद्धि कर दी, हमारे सिनोनिम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा। रीइंफोर्स बहुत अच्छा वर्ड होता है, एक वर्ड आपने सबने पढ़ा होगा, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण जिसको हम कह सकते हैं, और सशक्त और पावरफुल बना देना, तो इसका मतलब भी वही होता है रीइंफोर्समेंट करना। कई बार आपने इस वर्ड को पढ़ा होगा, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, मतलब किसी चीज को और ज्यादा मजबूत बना देना, उसको कहते हैं हम लोग रीइंफोर्सिंग करना। देखिए अधिक मजबूत करना है, सुदृढ़ कर देना, अच्छा बना देना, रीइंफोर्स कर देना। जैसे मैंने एक बोला कि जैसे मान लीजिए फोर्स तो ताकत दे देना, फोर्स मतलब बल, ताकत, इन मतलब और उसके अंदर ताकत भर देना, और ज्यादा से ज्यादा, री मतलब दोबारा से और ताकत भर देना, मतलब मजबूत बना देना। अब देखिए एबिंग क्या हो गलाता है, एबिंग का मतलब हो जाता है एक प्रकार से, देखिए टू बिकम वीकर, किसी व्यक्ति का देखो फीलिंग का कमजोर हो जाना। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, चलो मान लीजिए फ्रेंड से झगड़ा हो गया, भाई से, बहन से, किसी से भी झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होगा तो उसके प्रति जो फीलिंग्स आएगी वो हमारी कम हो जाती है, इतना अटेंशन हम उसको नहीं देते, इतना अटैचमेंट नहीं रहता, हमारी फीलिंग जो होती है कहीं से कहीं ना कहीं पर उसके प्रति कम हो ही जाती है। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो सकता है, कुछ दिन ज्यादा तक रहे, लेकिन उसके बाद में वापस से हो सकता है कि आप वैसे के वैसे हो जाए अगर आप फील अच्छा करते हो। तो फीलिंग का कम हो जाना किसी के प्रति एबिंग हो जाता है। अब ये वर्ड आप कई बार जैसा कि देखते हो, अरे इसमें तो ऐब है, ऐब होना मतलब एक प्रकार से कोई कमी है, कोई बुराई होती है, किसी को बोला जाता है ना इसमें तो ऐब है, मैं इससे कमी बात करता हूँ क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक चीज का ऐब है, जैसे गुस्सा करने का ऐब हो गया, झूठ बोलने का ऐब हो गया, बोला जाता है ना गाँव में ज्यादातर एक वर्ड बोला जाता है ऐब है इसमें, इसका मतलब हो जाता है एक प्रकार से किसी के प्रति फीलिंग्स का कम हो जाना, ऐब, उसके ऐब की वजह से फीलिंग कम हो गई। और लेजिटिमेटली मतलब होता है लॉफुली करना एक प्रकार से, मतलब कानूनी तौर पर कोई कार्य होना, इट्स कॉल्ड लॉफुली। देखिए ब्राइडल क्या होता है, देखो वो ब्राइड अलग होता है, ये ब्राइडल है, और ये ब्राइडल होता है घोड़े की लगाम के लिए। देखिए एनीथिंग दैट रिस्ट्रेन्स और कर्ब्स, कोई भी वस्तु जिससे किसी चीज को कंट्रोल किया जाता है या फिर कर्ब किया जाता है, कर्ब का मतलब भी कंट्रोल ही किया जाता है, तो कर्ब का मतलब भी कंट्रोल होता है, तो घोड़े की लगाम, तो ब्राइडल की मदद से हम घोड़े को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के पूरे कंप्लीट वर्ड्स। चलिए अब हम लेकर के चलते हैं हमारे क्लॉट टेस्ट को। तो आज थोड़े वर्ड्स ज्यादा थे, पर क्लॉट टेस्ट भी भाई बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग तो फिर वर्ड्स भी ज्यादा ही है, लेकिन आज आपको मजा आने वाला है क्योंकि क्लॉट टेस्ट भी आपका बड़ा शानदार होने वाला है। तो चलिए एक नजर आप डाल लीजिए इसके ऊपर थोड़ी सी, उसके बाद में हम शुरू करने वाले। 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स, मतलब 4 मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स है, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम। ठीक है, ये 4 हो गए जी। ऑफ सोशल मीडिया ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल, मतलब ये डैमेज बताया जा रहा है इनकी वजह से, चारों की वजह से जनरल पीपल की लाइफ में, और जो भी है प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ हो गए जैसे। दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव नेगेटिव इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनके बैरियर्स, इनके प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं कि लोगों की जिंदगी में इनसे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ये सबसे पहले बताया गया। बिकॉज दे कैन डेज चिल्ड्रन एंड यंग पीपल्स बॉडी इमेज, वरीज, वर्जन, बुलीज, sleep problems, anxiety, depression and loneliness. ठीक है, the findings follow growing deaths among
politicians, health bodies, doctors and parents about young people suffering harm as a result of cyberbullying and social media days, feelings of self-loathing and leading them to commit suicide. However, the leader of the UK psychiatrists and these findings were too simplistic and they blame social media for the complex reasons why the mental health of so many young people suffering. तो ये हमारा आज का क्लोट है और इसको पढ़ने से कुछ कुछ मोटे मोटे वर्ड्स हमें ये पता चल रहे हैं कि ये चारों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके लोगों की जिंदगी में कितने नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं, कहीं ना कहीं बार बार ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं एक एक करके। ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं, अभी वर्ड्स पढ़े हैं तो उन सारे वर्ड्स को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। चलिए तो शुरू कर देते हैं इस बात पर। देखिए 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स, तो 4 सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर फॉर्म हो गए सोशल मीडिया के। एक हो गया फेसबुक, दूसरा ट्विटर जिसका नाम आजकल एक्स कर दिया गया है, ठीक है, और ये हो गया स्नैपचैट और ये इंस्टाग्राम। तो आज के जनरेशन, ज्यादातर जो युवा जनरेशन है वो डेफिनेटली आज के इन 4 प्लेटफॉर्म तो कॉमनली मिल ही जाएंगे, मतलब अवेलेबल रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया आगे, ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। चलो ये सोशल मीडिया के 4 प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो क्या कहना चाह रहा है, डैश ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल, तो लोगों की, यंग पीपल की लाइफ को ये क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। तो अब 4 वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या ये डिस्क्रीट करते हैं, क्या ये हमें इरेगुलर बना देते हैं, डिसकंटिन्यूअस बना देते हैं। अच्छा किस चीज से डिसकंटिन्यूअस, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया कि पढ़ाई से डिसकंटिन्यूअस कर देते हैं, फैमिली से ऐसा कुछ नहीं बोला गया। अच्छा इंपाइस, अच्छा देखिए सोशल मीडिया से अधर्मी विधर्मी होना कोई कनेक्शन नहीं हुआ यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया अपनी जगह पर है और अधर्म करना ये अलग चीज हो गई। तो ये चीज तो बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं कर रही, दोनों ही बिल्कुल अलग हो गए। यहाँ से बोल रहा है परपिट्रेट और यहाँ से बोल रहा है इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का मतलब तो हो जाता है कुछ अनप्लीजेंट किसी पर थोप देना, कुछ अनप्लीजेंट ऐसा होता है जो इस पर प्रभाव डालता है, ज्यादा प्रभाव डालता है, आप कह सकते हैं स्पेशली इस चीज के लिए। और परपेट, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पर पेट मतलब प्रति एक पेट पर, इस चीज का मतलब प्रति एक पेट पर क्या जाता है, गलत प्रभाव जाता है। तो हमने कह दिया, जैसे परपेट को एक बार फिर से देखना चाहेंगे। परपेट देखिएगा, परपिट्रेट होता है, परपेट तो नहीं होता। परपिट्रेट का मतलब होता है जैसे किसी गलत कार्यों को क्या देना, अंजाम देना या पाप करना। तो प्रति एक पेट पर क्या डाला गया, पाप का अंजाम डाला जाता। तो ये तो चीज इसमें बिल्कुल नहीं काउंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि चारों सोशल मीडिया जो नेटवर्क है वो क्या करते हैं, इन्फ्लिक्ट करते हैं, मतलब अनप्लीजेंट इन्फ्लिक्ट। और आप देखिए यहाँ से डैमेज करना नेगेटिव शब्द हो गया और ये भी किसको सेंस देता है, नेगेटिव शब्द को देता है। पाप करना तो एक प्रकार से जैसे किसी को मारना पीटना खत्म करना, तो ये मारना पीटना यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ पर तो केवल एक जिंदगी पे प्रभाव डालना होता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से इन्फ्लिक्ट इसका 100% आंसर होगा, डैमेज अपॉन यंग पीपल्स मेंटल लाइफ। चलो ठीक है, ये मेंटल लाइफ पर, मेंटल हेल्थ पर प्रभाव डालता है। अब आप यहाँ से देखिएगा, दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव ए नेगेटिव इफेक्ट, मतलब एक नकारात्मक प्रभाव जो है वो डालते हैं। दे कैन डैश चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स बॉडी, दे कैन वॉट, अच्छा ये क्या कम कर देते हैं। देखिए मिटिगेट का मतलब होता है किसी की दर्द पीड़ा परेशानी को कम कर देना, मिटिगेट कहलाता है। तो ये तो कम नहीं करते हैं, इवन ये तो क्या करते हैं, उल्टा ज्यादा बढ़ा देते हैं, चिंताओं को, वरीज को, ठीक ना, और शरीर को इंसान के, ठीक ना, और स्लीप प्रॉब्लम्स को, चिंताओं को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है किसी। अच्छा इफेक्चुएट का मतलब तो हो जाता है सिद्ध कर देना, तो ये सिद्ध नहीं कर रहा, ये बढ़ाता है। और देखिए अलीवेट का मतलब भी क्या हो जाता है, कम कर देना, दर्द पीड़ा को कम कर देना। तो ये तो इवन ज्यादा लोगों की जिंदगी में और ज्यादा बढ़ा रहे। तो एक्सेसरबेट मैं बता चुका हूं आपको, किसी की मेंटल मतलब ज्यादातर किसी ज्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ा देना, दिक्कतों को बढ़ा देना क्या कहलाता है, जैसे बीमारी को बढ़ा देना, प्रॉब्लम्स को बढ़ा देना। एक्सेसरबेट के लिए हमने वर्ड पढ़ा भी। फिर देखिएगा आगे, ये तो हो गया एक्सेसरबेट, एक वर्ब की जरूरत है, V1 ही हमने लिया है वहां पर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए चिल्ड्रन क्या बोलना चाह रहा है, चिल्ड्रंस हेल्थ एंड मेंटल स्टडी जो भी है, मेंटल बॉडी प्रॉब्लम्स हो गई, इमेज वरीज हो गया, वर्जन बुलिंग, स्लीप प्रॉब्लम्स हो गए, एंजाइटी चिंताओं को बढ़ाना, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस को। अब लोनलीनेस सही कहा गया है क्योंकि आप देखते हो आजकल ज्यादातर जो जैसे जिसके पास मोबाइल है, जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, वो दूसरों से हटने की कोशिश करता है, ना बातचीत करना, अकेले अकेले में रहना, मोबाइल चलाना, बस ये इसको कहना चाह रहा है कि लोनलीनेस बिल्कुल इसी की वजह से क्रिएट हुआ है। द फाइंडिंग्स, अब अनुसंधान जिन्होंने एक्सपर्टीज जो लोग हैं जिन्होंने इस पर स्टडी की, उनके बाद में उन्होंने क्या रिजल्ट और निष्कर्ष निकाले, ध्यान से देखिएगा। फॉलो ग्रोइंग, तो रिजल्ट्स ये ग्रो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, क्या बताते हैं कि ग्रोइंग डैश अमंग पॉलिटिशियंस, व्हाट, क्या ग्रोइंग, ब्राइडल। अब ये कोई लगाम कंट्रोल ये तो नहीं हो पाएगा कि कंट्रोल इस पर होगा, ये बढ़ता हुआ रहा है, नहीं। कंसर्न एक चिंता के रूप में है, कंसर्न कंस्टरनेट, ध्यान से देखिएगा, कंस्टरनेट का मतलब एक प्रकार से किसी के अंदर चिंता भर देना, मतलब परेशानी को भर देना, चिंता को फील कर देना, फील विथ एंजाइटी। और पॉइज,
अब पोइस्ट का मतलब होता है शांत होना, किसी भी बिहेवियर किसी के साथ करना तो शांत होकर के एकदम सोच समझ करके बिहेवियर करना। और यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, फाइंडिंग्स फॉलो, मतलब जहां जितने भी रिसर्च और पढ़ाई की गई, जहां से व्यूज मिले, जहां से इनके रिजल्ट और परिणाम मिले, वो ये बताते हैं इन सब के बाद में कि ग्रोइंग वोट अमंग पॉलिटिशियन, हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स अबाउट यंग पीपल सफरिंग हार्म एज ए रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का कंसर्न है या फिर कंस्टरनेट है। तो यह कह सकते हैं हम लोग कि ये ग्रोइंग क्या हो गई, एक प्रकार की कंसर्न हो गई, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक प्रकार की चिंता हो गई। तो ग्रोइंग कंसर्न अमंग पॉलिटिशियन, तो ये जो चिंता बढ़ती जा रही है, ये तो भरना होता है और ये चिंता ही होती है। ये तो भर देना होता है, किसी के अंदर चिंता भर देना, एंजाइटी भर देना, परेशानी को भर देना, और ये स्वयं ही एंजाइटी होती है, स्वयं ही क्या होती है, चिंता होती है, कंसर्न। तो जो ये बढ़ती हुई चिंता है अमंग किन किन के बीच में, पॉलिटिशियन, हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर्स, ठीक है ना, एंड पेरेंट्स, सबके अंदर, मतलब अबाउट यंग पीपल सफरिंग, जो यंग पीपल के साथ जो हो रहा है, सफर, जो पीड़ित हो रहे हैं, हार्म एज ए रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग। अब ये सबसे ज्यादा नुकसान किसकी वजह से भी डाल दिया, साइबर बुलिंग। जैसा कि मैं बता चुका हूं, साइबर बुलिंग मतलब किसी की फोटोज को अपलोड कर देना या फिर उसको प्रताड़ित करना या उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा कोर्सन करना, धमकियां देना, अपना काम या फिर बात निकलवाने के लिए, वो भी किस पर, सोशल मीडिया, ठीक है। एंड फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लोडिंग, देखो सेल्फ लोडिंग का मतलब होता है स्वयं से घृणा करना, ठीक है। और फिर आगे आपको बोलना चाह रहा है कि एंड लीडिंग देम टू कमिट सुसाइड, और फिर ये चीज क्या करती है उनको, ये जो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रभाव जाएगा, तो जिसके खिलाफ भी ये चीज की जा रही है वो ज्यादा से ज्यादा सुसाइड करने का कमिट करता है अपने आप से, और ऐसा बहुत ज्यादा केस आजकल देखने को भी मिलते हैं। तो खैर यहां पर ध्यान से पढ़िएगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया वॉट, सोशल मीडिया वॉट, सोशल मीडिया एक्सेंचुएट, देखिए एक्सेंचुएट का मतलब हो जाता है एम्फासिस करना, लेकिन ये ऐसे इसने ये नहीं कहा कि गलत कार्य पर एक्सेंचुएट करना, नहीं, एक्सेंचुएट करना किसी बात पर एक्सेंचुएट करना, किसी चीज के बिहेवियर, किसी चीज के रिजल्ट पर एक्सेंचुएट करना। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा आपको, एक्सेंचुएट को आप बढ़िया से समझ लीजिए एक बार के लिए। देखिए यहां से देखिएगा आप, एक्सेंचुएट किसके लिए यूज किया जाता है, एक सेकेंड, एक्सेंचुएट, ये देखिए यहां से देखिएगा एक्सेंचुएट, ये रहा, क्या कहना चाह रहा है, टू एम्फासिस समथिंग और मेक समथिंग इजियर टू नोटिस। इसका मतलब होता है किसी चीज को और इजीली नोटिस करने के लिए, आसान बनाने के लिए एक्सेंचुएट करना। तो मतलब ये तो पॉजिटिव बात होगी, और ये पॉजिटिव अगर सेंस है तो पॉजिटिव सेंस के लिए ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेंचुएट बिल्कुल नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, सोशल मीडिया एक्सेंचुएट, ठीक है। अब बोल रहा है ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है किसी की साइज में, नंबर में, स्ट्रेंथ में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस में वृद्धि कर देना। पर यहाँ पर ये साइज, नंबर और इसमें वृद्धि करने की बात नहीं बोल रहा। एबिंग का मतलब हो जाता है कमी कर देना। देखिए एबिंग का मतलब हो जाता है कम होना। देखिए ध्यान से, जैसा कि मैंने कहा उसमें एक एब है, इसलिए इसमें क्या हो गई, ये एबिंग हो रही है, मतलब किसी चीज की कमी हो रही है। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, एबिंग का लिए हमने बताया यूज्ड अबाउट समथिंग फीलिंग्स, मतलब किसी व्यक्ति की फीलिंग्स में क्या हो जाना, कमी आ जाना। तो ये फीलिंग्स में कमी बताने के लिए यूज कर रहा है स्पेशली। तो फीलिंग्स की कमी बताने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर बच गया रीइंफोर्सिंग करना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग जो है, जो सोशल मीडिया के साथ साथ हो रहा है, ये क्या करता है, रीइंफोर्सिंग करता है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति की फीलिंग्स को, और उसको अपने आप से घृणा करने के लिए और ज़्यादा रीइंफोर्स करना, मतलब और उस पर दबाव डालना, जोड़ देना। वैसे रीइंफोर्सिंग का मतलब हो जाता है सुदृढ़ बना देना, मजबूत बना देना, लेकिन इसका मतलब जोड़ देना भी होता है। तो क्या कर रहा है, रीइंफोर्सिंग। और एक कमाल की बात और सब लोगों को बताता हूं मैं आपको, देखिए यहां से शुरू करेंगे, ग्रोइंग, ठीक है ना, कंसर्न अमंग पॉलिटिशियन, हेल्थ और बॉडीज, डॉक्टर। फिर ध्यान से देखिएगा आगे आपको बोला जा रहा है सफरिंग, हार्म, फिर आईएनजी, फिर आईएनजी, ठीक है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ बुलिंग, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया। अब फिर यहाँ पर जैसे बात हुई तो फीलिंग्स, ठीक है ना, और उसके पहले क्या ले लिया हमने, फिर रीइंफोर्सिंग आईएनजी वाला चेहरा ले लिया। तो ज्यादातर यहाँ पर आईएनजी आईएनजी हुआ, होने में तो ये भी आईएनजी था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये क्या करता है, किसी के फीलिंग्स को कम करता है, और ये कम नहीं करता है, ये बढ़ाता है। यहाँ पर ये कम करने की बात नहीं बोली जा रही कि फीलिंग्स को ये कम कर रहे हैं, नहीं, ये बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ लोडिंग, खुद को और घृणा करने को और ज्यादा बढ़ा देना किसी को, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ वन, और इसी के साथ हम लास्ट पर चलते, ध्यान से देखिएगा, लीडर ऑफ, फिर यहां से कहा गया फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लोडिंग और लीडिंग देम टू कमिट सुसाइड, ठीक है। हाउएवर द लीडर ऑफ यूके साइकिट्रिस्ट, अब देख यूके के जो साइकेट्रिस्ट लोग हैं, उन्होंने इस बात को, जो फाइंडिंग्स मिले हैं उनको, इस बात के जो प्रूफ सबूत जो भी मिले उनको, वर टू सिंपलिस्टिक, उन्होंने इस बात को बिल्कुल बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से बताया। एंड दे डैश ब्लेम सोशल मीडिया, और उन्होंने इस बात के लिए किसको ब्लेम किया, सोशल मीडिया को।
वो तो सबको ही पता भाई सोशल मीडिया का ही चल रहा है। तो आउटलैंडिश, इम्पार्शियलिटी, अनफेयरली और लेजिटिमेटली। तो अब ध्यान से देखिएगा, उन्होंने अगर ये कहा कि आउटलैंडिश होता है, तो आउटलैंडिश तो वैसे मैं आपको बता दूं कि विचित्र होता है, और आउटलैंडिश बोलना एक एडजेक्टिव है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो आप लोगों को दे रखा है, मैं पांचवें ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो पांचवें ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर मैन वर्ब दे रखी है, और मैन वर्ब को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एडवर्ब का यूज करेंगे। एडजेक्टिव नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे पास कोई पीछे बी वर्ब और आगे नाउन नहीं है कि मैं एडजेक्टिव ले लूंगा, तो ये तो वैसे भी क्रॉस होगा। इम्पार्शियली, हाँ भाई ये कह सकता हूं इम्पार्शियली एडवर्ब है। अनफेयरली भी एक एडवर्ब होता है, और लेजिटिमेटली भी एक एडवर्ब होता है। ये तो लॉफुल का अर्थ देता है, मतलब कानूनी तौर पर, और ये अनफेयरली मतलब होता है किसी के साथ में अन्याय होना, असंगत, एक प्रकार से अन्यायता को अर्थ देता है, क्योंकि फेयरली अच्छा होता है, अनफेयरली बुरा होता है। इम्पार्शियली की अगर बात करता हूं तो ये हो जाएगा निष्पक्ष तरीके से, जो किसी के हिस्से में भी नहीं बोलता इम्पार्शियली। बट देखिए ये जो स्टडी की गई थी, ध्यान से देखिएगा, साइकेट्रिस्ट लोगों ने ये क्लियर किया है, ये फाइंडिंग्स मिलने के बाद में, उन्होंने जो भी स्टडी की उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि एकदम सिंपल तरीके से उन्होंने बताया कि दे डैश ब्लेम सोशल मीडिया फॉर द कॉम्प्लेक्स रीजन्स। बड़े स्तर पर इन्होंने सोशल मीडिया को इस बात का कारण बताया लोगों की जिंदगी में जो हो रहा है। वाई द मेंटल हेल्थ ऑफ सो यंग पीपल इज सफरिंग, और क्यों ऐसा हो रहा है कि सोशल ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंटल हो रहे हैं लोग, या फिर उनकी ज़िंदगी में ये एक प्रकार से सफरिंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो उन्होंने इस बात के लिए देखो निष्पक्ष तरीके से, अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ सोशल मीडिया है और एक तरफ साइकेट्रिस्ट लोग हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं निष्पक्ष करता हूं तो निष्पक्ष तब होता जब दो व्यक्तियों के बीच में हम न्याय और अन्याय करने की बात बोल रहे हो। यहां पर दो व्यक्ति विशेष नहीं है, यहां पर एक तो सोशल मीडिया है जो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। अगर लड़ाई कोई दो पक्षों में हो, दोनों पक्ष ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, आपको पता है, एक करने वाला गलत और एक जिसने गलत किया नहीं, जो एफआईआर दर्ज करा, तो वहां पर यह चीज काउंट की जा सकती है। ह्यूमन बीइंग के बीच में हम इम्पार्शियलिटी कर सकते हैं। अब डॉक्टर्स लोग जब सोशल मीडिया पर करते हो तो इसमें इम्पार्शियलिटी क्या होगा, इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ बड़ी बड़ी कंपनियों पर कोई प्रभाव पड़ जाएगा कि इन्होंने ये बयान दे दिया तो बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएगी। वो तो होने से रही, वो तो चलेगी चलेगी, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन कितना यूज करते हैं, कम करें ज्यादा करें। अब बात यह है कि अनफेयरली और लेजिटिमेटली में बस इतना सा अंतर होता है कि ये अनफेयरली जो है वो अपने आप में बताता है, एक जैसे अनफेयरली अच्छा हो गया, अनफेयरली मतलब बुरा हो गया, एक प्रकार से बैड सेंस वाला लैंग्वेज हो गया। पर अगर हम इसकी बात करते हैं साइकेट्रिस्ट लोगों के द्वारा जो ये फीलिंग दी गई थी, मतलब एक प्रकार से फाइंडिंग्स दी गई थी, तो ये हमेशा लॉफुल होती है, ये अनलॉफुल नहीं हो सकती, ये तो लॉफुल ही होगी, क्योंकि कानूनी तौर पर इन्होंने किस चीज को बताया, सोशल मीडिया को बताया कि यही इसके लिए कौन है, जिम्मेदार है। मैं अनफेयरली तो नहीं कर सकता, क्योंकि अनफेयरली तो देखो तब करता हूं जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बर्ताव कर रहा हो और वो अनफेयरली कर रहा हो व्यवहार, तो हम अनफेयरली करेंगे। यहाँ पर कोई पर्सनल नहीं है, यहाँ पर पर्सनल नहीं बताया जा रहा, क्योंकि इनके द्वारा बताया गया तो पब्लिकली बताया जा रहा है, और ये चीज कैसी हो गई, एक प्रकार से लेजिटिमेटली, तो ये लॉफुली होगा। तो आज का क्लॉट टेस्ट यहीं पर पूरा होता है। मानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक प्रकार से अगर पैसेज की लैंग्वेज के हिसाब से भी माने या फिर साइज के हिसाब से भी माने, वोकेबलरी भी आज की ज़्यादा थी, बट हमने किया इसको फाइनली, और आप इसको जब पूरा सोल्व करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपको भी डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील होगा और कई सारी नई चीज़ें भी आपको जानने को मिलेगी। और देखिए एग्जाम में आया हुआ है तो इसको तो फेस करना बनता ही बनता है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही होल्ड करेंगे, और थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए।